हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग कसिन से होती है। कसिन ने क्रिट के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इसी वजह से क्रिट ने पनिशमेंट के तौर पे उसे बांध दिया था ताकि वो शादी में आकर के कोई हंगामा न क्रिएट करे। यहाँ पर वैन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। दोनों उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। रीज़न पूछने पे पता चलता है कि क्रिट ने उन्हें यहाँ पर बांध के रखा है। अब दोनों माँ बेटी आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि क्या करें मॉम, इस वक्त का फ़ायदा उठाए कि नहीं उठाए। जिस पर वैन की मॉम स्माइल करते हुए अपने पर्स से कुछ पेपर्स निकालती है। फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा। कसिन वैन से अपने आप को खोलने के लिए कहता है बिकॉज पूरी रात वो बंधा हुआ था। इस पर वैन उल्टा उसी पे भड़क पड़ती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं और मेरी मॉम दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस पर कसिन कहता है प्लीज़ मुझे खोल दो। तब वैन और उसकी मॉम उसके पास जाते हैं। खोलने के बदले में यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया जाता है जो कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रहता है। पहले तो कसिन पेपर पे साइन करने से मना कर देता है, जिस पर वैन कहती है क्या तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। कसिन को ना चाहते हुए भी यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करना ही पड़ता है। कसिन दिल ही दिल में सोचता है कि यदा की फैमिली सच में टोटली पागल हो गई है। यदा मिरर के सामने खड़ी थी, वो अपने डैड के खिलाफ एविडेंस ढूंढ रही थी जो कि क्रिट ने उसे बताया था कि उसके पास है। इसी वजह से अच्छा मौका पा करके यदा क्रिट के रूम में आती है। उस वक्त क्रिट शावर ले रहा था, तो ये यदा के लिए अच्छा मौका था। क्रिट को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि उसके रूम में ज़रूर कोई ना कोई तो आया है, एंड ऑफ कोर्स कोई और नहीं यदा ही होगी, यही कहकर स्माइल करने लगता है। उसके अगले सीन में यदा को दिखाया जाता है। शावर की आवाज़ सुन करके वो समझ जाती है कि अभी क्रिट बात ले रहा है। इसी वजह से वो सारे ड्रॉर को ओपन करने लगती है। अपने डैड के खिलाफ जो भी एविडेंस वो ढूंढ सकती थी ढूंढने की कोशिश करती है। इवन वो तो अपने हेयर पेन से अनलॉक करने की कोशिश भी करती है, कुछ ड्रॉर्स को नहीं कर पाती है। तभी सडनली पीछे से क्रिट आ जाता है और की रख देता है, इस की से ट्राई करो। यदा डर के पीछे हट जाती है। यदा उस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन कर नहीं सकती थी, इसी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। क्रिट सडनली पकड़ लेता है। अच्छी वाइफ को इस तरह हस्बैंड से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तब यहाँ पर यदा क्रिट से कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिट नहीं हो। अगर तुम क्रिट नहीं हो तो तुम कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, सब कुछ। क्रिट यदा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यदा पीछे हटने लगती है, जिसकी वजह से पास में रखे हुए सोफे पे वो गिर जाती है। क्रिट उसके क्लोज जाता है और उसके बालों को टच करते हुए हेयर पिन निकाल देता है, ये कहते हुए तुम खुले बालों में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती हो। और बात जहाँ तक रही तुम्हें मेरे बारे में जानने के लिए, कोई बात नहीं, किसी दिन फुर्सत में बता दूंगा, कह करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में यदा को दिखाया जाता है जो क्रिट के लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती है। अब उसे क्रिट के बारे में सब कुछ जानना है तो थोड़ा तो पॉलिश करना पड़ेगा, तो कुछ इसी टाइप का मक्खन लगा रही थी यदा। क्रिट कॉफ़ी लेता है। क्रिट यदा से कहता है कि वो उसकी वाइफ है, वो उस पर ट्रस्ट करता है, वो उससे प्यार करता है। इसी वजह से उसे डिसाइड किया है कि वो उसके बारे में सब कुछ बताएगा। बाकी लाइफ में उसके बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। यहाँ पर क्रिट को दिखाया जाता है जो आगे चला जाता है। यदा उसे फॉलो करती है। तुमने कहा है तुम मुझे बताओगे, तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ। क्रिट स्माइल करने लगता है और यदा से कहता है बताने में वो मज़ा नहीं आने वाला है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिस पर यदा कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। क्रिट कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वैसे भी मैंने क्या कहा था, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। इधर छाया को दिखाया जाता है जो ऑफिस में पहले से आ चुकी थी। वीट के आने पे उसे ऐसा लगता है कि क्रिट आया, टर्न होने पे मालूम पड़ता है कि क्रिट नहीं, ये तो वीट है। यहाँ पर छाया बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही थी। वीट उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्रिट तुमसे प्यार तो ज़रूर करता है, लेकिन एक भाई और एक सिस्टर के रिलेटेड तुमने कुछ और मतलब निकाल लिया। तुम प्लीज़ पास्ट की बातों को भूल जाओ, क्योंकि क्रिट ने हमेशा तुम्हारी हेल्प की। अपने गलत डिसीजन की वजह से क्रिट जैसे भाई को मत खो, ये कहकर वीट हक कर लेता है। क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद छाया काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। वीट की केबिन में खेम आई हुई थी जो कि उसके लिए लंच लगा रही थी। उसने अपने हाथों से बनाया था। वीट के आने पर वो स्माइल करती है और बताती है कि वो उसके लिए लंच लेकर आई है, वो टेस्ट करके ज़रूर बताए कि कैसा है। खेम के वहाँ से जाने पर वीट स्माइल करने लगता है क्योंकि खेम ने फर्स्ट टाइम वीट के लिए कुछ किया था। वीट फूड देख करके काफ़ी रिलैक्स फील करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है टॉम को। अब जबकि क्रिट ने कंपनी उसके डैड को दे दी है तो टॉम को भी वही पोजीशन वापस से मिल चुकी है जो कि पास्ट में उसके पास थी। छाया आती है और उसे पूछती है तुम इस कैबिन में क्या कर रहे हो। जिस पर टॉम कहता है क्या कर रहा हूँ, मतलब अपना काम कर रहा हूँ। जिस पर छाया कहती है बट ये कैबिन तो तुम्हारा नहीं है। टॉम स्माइल करने लगता है ओ अच्छा, तो तुम्हें अभी वॉक की पड़ी है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करोगी तो शायद सब कुछ समझ में आ जाए।
यही कहकर वो छाया को वहाँ से ले जाने लगता है। छाया मना करती है, नहीं मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। जिस पर टॉम स्माइल करता है और छाया को ज़बरदस्ती वहाँ से एक ऐसी प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई था। छाया यहाँ पर टॉम के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करती है और कुछ टाइम के लिए वो सब कुछ भूल सी जाती है। आगे किरीट यदा को उस प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पिछले 20 सालों पहले वो रहता था, बट अब सब कुछ चेंज हो चुका था। किरीट यदा को ये भी बताता है कि पिछले 20 साल पहले किस तरह उनके एक फ्रेंड ने उसके डैड को धोखा दे दिया था और पूरे पैसे लेकर के भाग गया था। इवन कंपनी को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए थे और सारे लोग बस उनसे उनके पैसों की डिमांड कर रहे थे। डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यहाँ पर दिखाया जाता है किरीट यदा को ये भी बताता है कि उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वो चाहता था अपने डैड की हेल्प करने के लिए, इसी वजह से उसने बहुत ही कम एज में काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसने बहुत काम किया था अपनी लाइफ में, उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। बहुत से लोग हमेशा उसे परेशान करते थे, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी डैड की हेल्प ज़रूर करेगा। काफ़ी टाइम के बाद उसे एक ऐसा फ्रेंड मिलता है जो उसे सजेस्ट करता है कि उसे हांगकांग जाना चाहिए। यदा किरीट से पूछती है, क्या तुम हांगकांग गए थे? इधर छाया और टॉम को दिखाया जाता है। टॉम ने चैलेंज किया छाया को कि गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, इसी वजह से वो रेस में नहीं जीत पाएंगी। छाया और टॉम में रेस लग जाती है, लेकिन अचानक से ही टॉम का पैर फोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और रेस नहीं जीत पाता है। छाया उसके पास आती है और बैठती है। वो देखती है कि सच में टॉम को बहुत ही ज़्यादा लग गई है। तब यहाँ पर छाया टॉम से कहती है, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? तब टॉम स्माइल करता है, तुम बस यहाँ पर बैठी रहो, इसी तरह से मेरी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर किरीट यदा को बताता है कि हांगकांग जाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से उसे हांगकांग जाना पड़ा। यदा के पूछने पर किरीट बताता है कि उसे इल्लीगल तरीके से शिप के थ्रू लेके गए थे। तब यहाँ पर यदा उससे पूछती है, फिर हांगकांग में तुम्हारे साथ क्या हुआ? किरीट यदा को उसका पासपोर्ट शो करता है और कहता है, फिर हांगकांग में क्या हुआ इसके बारे में जानना है तो हांगकांग चलते हैं। और अगले सीन में दोनों को हांगकांग में दिखाया जाता है। किरीट यदा को पूरा हांगकांग घुमा ही रहा था, बस उसे चलाया जा रहा था। यदा थक जाती है और उससे पूछती है, क्या कर रहे हो? सच में मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तुम्हें कुछ समझ में आ क्यों नहीं रहा है? किरीट उसे स्नैक्स देता है और खाने के लिए कहता है और साथ में चलने के लिए कहता है। अब सच में यदा पूरे दिन चलते चलते थक चुकी थी। इधर विट खेम के लाए हुए टिफ़िन बॉक्स को अच्छे से क्लीन करके रख रहा होता है। तब वहाँ पर पैन की एंट्री हो जाती है। पैन देखती है, ये हमारे घर का नहीं लग रहा है। इस पर विट कहता है, हाँ ये हमारे घर का नहीं है, मुझे किसी ने दिया था। पैन खुश हो जाती है और उस बॉक्स को लेकर के यहाँ वहाँ जाने लगती है। जब तक तुम बताओगे नहीं कौन है तब तक मैं नहीं दूंगी। विट कहता है, प्लीज़ मुझे रिटर्न करो, मुझे रिटर्न करना है। पैन स्माइल करती है और विट से कहती है, मैं सच कह रही हूँ ना, ये खेम है। विट के हाँ बोलने पर पैन उसका फ़ोन लेती है और खेम के पास कॉल करती है। पैन खेम से कहती है, तुमने जो भाई को लंच दिया था उसके बारे में भाई बात करना चाह रहे हैं। ये कहकर वो फ़ोन उसे दे देती है। बेचारा विट, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो खेम को क्या कहे। बस वो कह देता है कि तुमने जो फूड बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस था। यदा किरीट के आगे आती है और उसे कहती है, मजाक करना बंद करो। जिस पर किरीट कहता है, जब मैं भी आया था तो मुझे भी इसी तरह से लगा था कि इसे मजाक हो रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने यहाँ पर किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा। यहाँ पर रहने के लिए मुझे शूज़ भी पॉलिश करने पड़े। नाइट में किरीट यदा को एक कसिनो में लेकर के जाता है। वहाँ पर जाने के बाद यदा को मालूम पड़ता है कि किस तरह किरीट एक नॉर्मल बॉय से माफिया बॉय बना। किरीट यदा को एक रूम में ले जाता है। वहाँ पे गार्ड्स थे, यदा न्यू थी उन लोगों के लिए, इसी वजह से वो उसे अंदर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन किरीट साथ में था, इसी वजह से वो लोग उसे अंदर जाने देते हैं। किरीट यदा को बताता है कि ये कसिनो का VIP सेक्शन है, जिस पर यदा कहती है, इट मीन्स यहाँ पर माफियाज आते हैं। किरीट हाँ बोलता है। तब यदा उसे कहती है, लेकिन तुम माफिया लोगों की तरह नहीं हो। जिस पर किरीट स्माइल करता है और यदा को थैंक्स बोलता है कि चलो एटलीस्ट तुम्हारी थिंकिंग तो मेरे बारे में ऐसी नहीं है। यदा यहाँ पर किरीट से पूछती है कि आखिर उससे उसके डैड की क्या दुश्मनी है। किरीट यदा को देखकर के स्माइल करता है और उससे कुछ भी नहीं बताता है। दोनों होटल वापस आ जाते हैं। तब यहाँ पर यदा किरीट से कहती है, मेरा रूम कहाँ है? किरीट बताता है कि यहाँ पर एक ही रूम है और उसी में ही हम दोनों को रहना है। यदा मना करती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं दूसरा रूम बुक कर लूँगी। जिस पर किरीट स्माइल करने लगता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये पूरा होटल ही मेरा है, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें कोई भी रूम नहीं देगा विदाउट माई परमिशन। तो ना चाहते हुए भी यदा को उसके साथ ही रुकना पड़ता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। किरीट उस कसिनो में रहते रहते गैम्बलिंग के बारे में पूरा एक्सपर्ट हो गया था और कोई चीट कर रहा था तब उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बारे में जब वहाँ के बॉस को मालूम पड़ता है तो वो उसे लेकर आता है। किरीट वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को भी देखता है जिसने उसे सजेस्ट किया था हांगकांग जाने के लिए। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। तब किरीट उसके बदले खुद सामने आ जाता है और अपने फ्रेंड को वहाँ से छुड़वा लेता है।
यहाँ पर दिखाया जाता है बॉस को ग्रिड का अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसी वजह से उसने उसे ट्रेनिंग दी और फाइनली एक वक्त ऐसा आ गया जब ग्रिड ना चाहते हुए भी वहाँ के बॉस का राइट हैंड बन गया। ग्रिड माफिया नहीं बनना चाह रहा था। यही सारी बातें सोच करके वो अब रो रहा था। ग्रिड रियलाइज़ करता है कि काफ़ी टाइम से यदा नहीं दिख रही है। तब वो रूम में जाता है जहाँ पर यदा सोई हुई थी। यदा सही से नहीं सोई हुई थी, इसी वजह से ग्रिड उसे सही पोजीशन में करने के लिए जब आगे जाता है तब यदा नींद में ही ग्रिड को टाइटली पकड़ लेती है। ग्रिड स्माइल करता है और यदा के फोरहेड पर किस कर लेता है, बिकॉज अब वो सच में यदा को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा है। मॉर्निंग में जब यदा की आंख खुलती है तो अपने सामने ग्रिड को देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रिड स्माइल करते हुए यदा को बताता है, कल रात हम दोनों एक साथ थे और तुमने मुझे कितना ज़्यादा टाइटली पकड़ा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? यदा तो टोटली शॉक्ड में वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। ग्रिड स्माइल करता है और कहता है, तुमने अपने फेस पे हाथ क्यों रखा है? यदा झूठ बोल देती है, बिकॉज मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। ग्रिड स्माइल करता है और वो यदा को टीज करते हुए कहता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हमारे बीच में ये सब होना तो कॉमन बात है। गुस्से में यदा वहाँ से चली जाती है। उसे इस तरह से परेशान करके ग्रिड को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था।